किसी ने बहुत खूब कहा है कि जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, कभी कभी हम जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं हम उसकी तरफ कोशिश भी करते हैं, हम नहीं कर पाते हैं। और आज ये कहानी आपके जीवन के अंदर आपको सब कुछ अचीव करना सिखाएगी। और उसके लिए आपको केवल एक बैरियर को तोड़ना पड़ेगा, और वो बैरियर कौन सा है, ये कहानी हमारे जीवन में वही हमको सिखाती है। दोस्तों, बहुत समय पुरानी बात है। एक राजा को किसी ने दो बाज के बच्चे गिफ्ट में दिए। वो बहुत प्रिय से थे। राजा चाहता था कि उनका बहुत ध्यान रखा जाए। उसने एक व्यक्ति को ये ड्यूटी भी दी। पूरे दिन उनको खाना प्रॉपर मिलता था, उनको सिखाया जाता था, उनको उड़ना सिखाया जाता था। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे वो बड़े होते गए, राजा को एक बात बहुत परेशान करती थी कि उनमें से एक बाज का बच्चा तो बहुत ऊंची उड़ान भरता था, लेकिन दूसरा बाज का बच्चा डाली पर ही बैठा रहता था। उसको कहा जाए तो थोड़ी सी उड़ान बढ़ता था और बैठ जाता था। राजा को इतने लोगों को राजा ने कहा, उसने अपने राज्य में मुनादी करा दी कि भैया, अगर कोई व्यक्ति ऐसा आता है जो इस दूसरे बाज को भी ऊंचा उड़ना सिखा देगा तो मैं उसको पुरस्कार दूंगा। दोस्तों, हजारों लोग आए, उन्होंने नए नए तरीके अपनाए। किसी ने मदारी की तरह, किसी ने उस बाज को ट्रेन किया, किसी ने कुछ तरीके से किया, लेकिन दोस्तों कोई भी उस बाज को ऊंचा उड़ना नहीं सिखा पाया। एक दिन एक गरीब किसान आया। उसने कहा कि महाराज, यदि आप कहें तो मैं भी ये कोशिश करके देखूं। लोग हंसने लगे कि भाई, इतने लोग विद्वान ये नहीं कर पाए, तुम क्या करोगे। उसने कहा, मुझे कोशिश करने दीजिए, केवल एक हफ्ता दीजिए, और एक हफ्ते बाद आप आ जाइएगा, मेरे बिना बुलाए आ जाइएगा। दोस्तों, राजा ने कहा कि ठीक है, तुम भी कोशिश कर लो। एक हफ्ते बाद जब राजा वहां पर गया, और उसे देखकर हैरानी हुई कि उसका दूसरा बाज भी उतनी ही ऊंची उड़ान भर रहा था जितना उसका पहला बाज उसका भाई भर रहा था। राजा ने उसे गले लगा लिया, उसे पुरस्कृत किया, लोगों ने तालियां बजाई। उसने कहा, भाई, तुमने तो असंभव को संभव कर दिखाया। तुमने कैसे कर दिया कि वो बाज जो उड़ ही नहीं पा रहा था या थोड़ा सा उड़ता तो उसे ऊंचा उड़ा दिया। उसने कहा, महाराज, मैंने तो कुछ नहीं किया। मैंने तो ये देखा कि ये पूरे दिन उस डाली पर बैठा रहता था, और मैंने जाकर उस डाली को काट दिया। अब उसके पास वो बैठने के लिए डाली नहीं है, इसलिए वो ऊंची ऊंची उड़ान भरने लगा है। उसके अंदर पहले भी कैपेबिलिटी थी, लेकिन उस डाली के ऊपर वो इतना बंधा रहता था कि वो उड़ने की कोशिश भी नहीं करता था। राजा उसकी बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, तुम्हें तो खेतों के साथ साथ हमारे मंत्रिमंडल के अंदर भी होना चाहिए। तो दोस्तों, ये भी मजेदार बात है। और जब मैं ये कहानी सुन रहा था, मुझे ध्यान में आया कि ये डालियां हमारे सबके जीवन में दोस्तों होती हैं। ये डालियां कोई और नहीं दोस्तों, ये डालियां हमारे कंफर्ट जोन्स होते हैं, हमारी फिक्स्ड विचारधाराएं होती हैं, जिसके अंदर हम अपने जीवन को बेड़ियों में बांधकर दोस्तों चलते रहते हैं, इससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। दोस्तों, जो लोग जीवन में बड़ा अचीव करते हैं उनके अंदर कोई यूनिक माइंडसेट नहीं होता। उनके अंदर बाहर अपने कंफर्ट जोन से निकलने की कैपेबिलिटी होती है। आप भी अगर जीवन में कुछ भी प्राप्त करना चाहें, अगर अपने जीवन में कोई असंभव कार्य करना चाहे, कोई डिफिकल्ट काम करना चाहे दोस्तों, तो पहली चीज तो कभी ये मत सोचिए कि मुझसे ये नहीं हो सकता। केवल अपने बनाए हुए कंफर्ट जोन से दोस्तों बाहर निकलना है, कुछ नई चीज ट्राई करनी है, कोई नई तरीके अपनाने हैं दोस्तों। 10 नए तरीके अपनाएंगे तो दोस्तों 2 में सक्सेस नहीं मिल सकती, लेकिन उनमें से 8 तरीकों में आपको सक्सेस मिलेगी। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको नए तरीके तजुर्बे आएंगे दोस्तों, और आप अक्सर सफलता के चरम शिखर पर पहुंच सकते हैं दोस्तों। ये है कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। दोस्तों, जिसको कहा भी जाता है डर के आगे जीत है, ये हमारे संकल्पों के अंदर जो फिक्स्ड माइंडसेट है, जो हमको पूरे दिन डराता रहता है, कहता रहता है कि नहीं होगा नहीं होगा, उस माइंडसेट को जब हम चेंज करते हैं, हमारी लाइफ दोस्तों संपूर्ण रूप से बदल जाती है। तो बेड़ियां कंफर्ट जोन्स की तोड़िए दोस्तों, और असंभव को भी संभव करके दिखाइए। जब बाहर निकलेंगे अपने कंफर्ट जोन से, तो आसमान की ऊंचाई आपका इंतजार कर रही हैं। ऊंची उड़ान भरिए दोस्तों, सक्सेस को अचीव करिए। तो दोस्तों, आज के बाद इस छोटे से मंत्र को अपने जीवन में ध्यान निकलिएगा कि कोई भी चीज अगर हमें प्राप्त करनी है तो कोई नए तरीके तो अपनाने ही होंगे। ओल्ड वेज आर नॉट गोइंग टू ओपन न्यू डोर्स। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति। दोस्तों, बात बात की सुंदर छोटी छोटी कहानियों के द्वारा हम आपके सामने कुछ जीवन के छोटे संदेश लेकर आते हैं। और यदि आपके पास कोई कहानी है तो हमारे साथ शेयर करें। आपकी कहानियों को हम इन छोटे एपिसोड्स के द्वारा आप ही के सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com।